Good morning student, this is your 11th class chemistry lesson 5 we were discussing states of matter जिसमें कि हमने डिफ्यूजन लॉ किया था लास्ट टाइम। डाल्टन्स डिफ्यूजन लॉ कि गैस जब एक दूसरे के अंदर मिक्स होती हैं किस तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। आज हम करने वाले हैं कि जो आपके काइनेटिक थ्योरी है, काइनेटिक theory of gas, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मतलब इसके अंडर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स और बहुत सी चीज़ें ऐसी स्टडी करेंगे, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं जब उन्हें मिक्स कर देते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब क्या फ़र्क पड़ता है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट पर, वो सब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में स्टडी करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में माना गया है कि जो गैस है वो क्या है, आइडियल है। वो क्या है, आइडियल है। तो यानी कि आइडियल गैस में सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम है वो बहुत बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू कंटेनर। तो हम कंटेनर की जो वॉल्यूम है उसको कंसीडर करते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट था वो क्या है हमारा, कि जो इनके अंदर इंटरेक्शन होती है, इंटरैक्शंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इंटरैक्शंस बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स क्या है, आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल है। और थर्ड वन इज कोलिजन्स। थर्ड वन इज जो मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज जो उनके बीच में कोलिजन्स होती हैं, कोलिजन्स यानी कि टकराव, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, दैट इज कोलिजन। कोलिजन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स is elastic. Elastic means when they collide with each other they do not lose their energy remains same. means दो पार्टिकल जब आपस में टकराते हैं, जैसे दो इंसानों की आपस में टक्कर हुई बहुत तेज़, वो गिर जाते हैं, बहुत देर बाद उठ पाते हैं, उन्हें चोट भी लग जाती है, मीन्स उनकी एनर्जी जो है वो लॉस हो गई है कुछ ना कुछ। लेकिन ये जो आइडियल गैस है इसमें क्या है, इसमें जो कोलिजन है इनकी इलास्टिक है, मीन्स कोलिजन के टाइम पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, ठीक है, दैट इज़ इलास्टिक, वो जैसी थी वैसी ही है। तो फिफ्थ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है जो आपकी मूवमेंट की वजह से, जब हम मूव करते हैं तो जो एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके अंदर जो एनर्जी जनरेट होती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर कोलिजन is equal to kinetic energy of molecules after collision, ठीक है, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल। तो इसी को तो तभी तो ये जो कोलिजन है इसको इलास्टिक बोला गया है, एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो काइनेटिक थ्योरी में जो गैस हमने ली है उसके ये सब अजम्पशंस माने गए हैं, ठीक है। अब जो ये होता है आपका इसका काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या मानी गई है, 1/3 1/2 mv² तो ठीक है काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी क्या है mv², 1/3 mv², और n लगा दिया नंबर ऑफ मोल्स, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके गैस में। और v क्या है, RMS। VRMS क्या होती है, वेलोसिटी विच इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है ये, जब आपके पार्टिकल्स हैं, जैसे गैस में पार्टिकल्स हैं, गैस में एक पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी 1 है, दूसरा पार्टिकल है उसकी v2 है, तीसरा उसकी v3 है, फोर्थ है दैट इज़ v4 है उसकी एनर्जी, ठीक है। अब जब हम इसकी ये निकालते हैं, मीन वेलोसिटी निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, VRMS इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 vn तक और डिवाइडेड बाय n, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके गैस में प्रेजेंट हैं। VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, ठीक है। इसकी डेरिवेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है। 1/3 NMV² RMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। ये आ गया आपका RMS आ गई और ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब हम इसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन अगर लगा दें आपकी, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन जैसे कि तो क्या होगा आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जो आप 9th क्लास से करते आ रहे हैं, ठीक है, हाफ mv² होता है ना, तो यहाँ पर हम हाफ m n नंबर ऑफ मोल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उन सबकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। v में हम लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, क्योंकि हम बहुत सारे पार्टिकल के लिए ले रहे हैं। अब देखिए ये इक्वेशन थी आपके पास 1/3 PV इज इक्वल टू 1/3 N MVRMS स्क्वायर, ये RMS थोड़ा छोटा लिख लो, ठीक है। ये थी आपके पास, ये काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपकी एनर्जी आ रही थी, ठीक है। और ये PV इज इक्वल टू 1/3 NMV²। अब इसको अगर हम इस साइड ले आएँ, PV इज इक्वल टू, ये आपकी आइडियल गैस की इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, तो यहाँ पर आप PV लिख सकते हैं, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 अगर हम इधर ले आएँ, यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, NMV² RMS, ठीक है। अब NMV² देखिए ज़रा, NMV² ये है, इसकी वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर दें तो कितना आएगा, हाफ 3PV आ गया, हाफ 3PV आ गया। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है आपकी, PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT, ये क्या है आपकी, क्या है ये, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है, 1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि अगर हम पर मोल निकालनी है हमारी PV की वैल्यू तो RT आएगी पर मोल, यानी कि एक मोल, अगर पर मोल यानी 1 मोल के निकालनी है तो PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। इफ़ n इज़ 1 तो यहाँ पर हम PV की वैल्यू पुट कर दें, हाफ कितना आएगा, 3 PV था ना हमारा, RT पुट कर दें यहाँ पे, हाफ 3RT, हाफ 3RT, ठीक है। तो ये आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला कितना आ गया, हाफ 3 या फिर 3/2 लिख लो RT, ठीक है, 3/2 RT। ये क्या है, पर मोल काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक मोल की काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT है। और अगर पर मॉलिक्यूल निकालना हो हमें, क्या निकालना हो हमें, पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूल्स अगर आ जाता है तो क्या कंसीडर हो जाता है, क्या दिमाग में आता है आपके, मॉलिक्यूल्स आता है तो हमारे माइंड में आता है एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे 3/2 RT ये पर मोल के लिए है एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी
एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल के लिए, पर मोल की ये है, और मॉलिक्यूल की अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, 3/2 RNA एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये पर मॉलिक्यूल आ गई, ठीक है। कई बार 1 मार्क्स में आ जाते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं ये, ठीक है, कई बार आ जाते हैं। 3/2 RNAT। अब ये जो R/NA है, R/NA इज इक्वल टू KB, जिसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन ने इसकी वैल्यू दी थी, इसलिए इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है। क्या वैल्यू होगी, R/NA। तो पर मॉलिक्यूल हम इस तरह से लिख सकते हैं 3/2, एक सेकेंड आप दिखाई नहीं देगा यहाँ पर लिख देते हैं इसको, पर मॉलिक्यूल एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी है, 3/2 KBT। ये क्या है, पर KB इसके शॉर्ट KBT, ये वाला पर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या है ये, पर मॉलिक्यूल। और अगर 3/2 RT है तो वो क्या आ जाएगा, पर मोल, यानी कि 1 मोल की एनर्जी आपकी क्या आ जाएगी, पर 1 मोल की एनर्जी 3/2 RT, और अगर पर मॉलिक्यूल की निकालनी है 3/2 KBT वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।